नमस्कार। अभी हम वैशाली जिला के जोरावलपुर थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें महज 25 वर्ष के एक लड़के का बहुत ही बेरहमी से खात्मा कर दिया गया है। क्यों हुआ है ये सब, ये सारी घटना की जानकारी यहाँ पे मौजूद उनके सारे परिजनों से आपको दिलवाएंगे। फिलहाल हम आपको बताना चाहेंगे कि घर से महज 200 मीटर के डिस्टेंस पे उस लड़के का शव इतनी क्षतिग्रस्त अवस्था में मिला है जिसकी व्याख्या करना हमारे लिए संभव नहीं है। जब उसके शव को देखा गया तो उसके परिवार में उसकी बहन, उसके पिता, उसके भाई पहचान नहीं पा रहे थे कि ये हमारा ही भाई है, हमारा ही बेटा है। लेकिन माँ जिसने बच्चे को जन्म दिया है, पाला पोसा है 25 वर्षों तक, वो कैसे नहीं पहचानेगी। वो देखी उसको, उसके कपड़ों से, उसके तावीज वगैरह से माँ पहचान जाती है कि वो हमारा ही बेटा है। हम तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा थंबनेल में। इतनी बेरहमी से उस लड़के को समाप्त किया गया है कि मानवता का हर स्तर यहाँ पे शर्मसार होता है। फिलहाल अभी हम उन्हीं के परिवार में मौजूद हैं, आपको दिलवाते हैं एक एक घटना की जानकारी। आखिर क्यों समाप्त किया गया है उस लड़के को, कौन कौन है उसके पीछे और परिवार वालों को आखिर क्या लगता है कि किसने समाप्त किया। चलिए आपको लेकर के चलते हैं, आप बने रहेगा वीडियो में। देखिए हमारे साथ अभी उस लड़के की भाभी मौजूद है जो लड़का समाप्त हो गया है, जो मरहूम मृतक है। थोड़ा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्या लगता है इस परिवार को क्यों समाप्त किया गया उस लड़के को। जब हमने ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश की तो आप लोगों का कहना था कि हमारे जो आपका देवर है उसको धमकी मिल रही थी। क्या सच्चाई है इसमें? 27 तारीख को उनका कॉल आया था मेरे पास कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, मुझे अर्जेंटली पैसे भेज दीजिए ताकि हम घर पे आ सके। उनको 1000 रुपये हम ट्रांसफर किए और वो उसके अगले दिन उन्होंने कॉल किया कि हम पटना उतर गए हैं। इतना बोल के उनका फोन 1 हफ्ते तक ऑफ आया है। ठीक है। उसके बाद उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। आप लोगों का कोई कांटेक्ट वो नहीं हुआ है। फिर वहां से राजस्थान से ही कॉल आया एक आदमी का कि जितेंद्र कहाँ है, उससे बात कराओ घर पे। आप लोगों को कॉल आया? हाँ, कॉल आया घर पे। हम सबको लगा कि नहीं आया। घर पे पूछताछ की तो बोला जितेंद्र घर पे नहीं आया है। तो 1 हफ्ते बाद राजस्थान से कॉल आता है कि जितेंद्र से बात कराओ। तो जो फादर साहब है वो बोले कि जितेंद्र घर पे आया ही नहीं है अभी तक। अच्छा। तो फिर सबसे पूछताछ की, रिश्तेदारों से पूछा तो वो नानी के पास था। अच्छा। तो उस टाइम उनको कुछ नहीं, वो मतलब 2 दिन के बाद मम्मी उसको लाने गई कि मतलब किसी के घर पे ज्यादा दिन नहीं रहा जाता। जब उसको लेके आया गया गांव में, उसके 1 घंटे बाद ही एक आदमी उसको बुलाने आया कि चलो पटना काम करने। अच्छा। जो उसके साथ राजस्थान में काम करता था, उसका बड़ा भाई आया बुलाने। उसके 1 घंटे बाद ही आया बुलाने कि पटना चलो, काम है, काम करना है। फिर उसकी सुबह होके वो 5 बजे तैयार होके उसके साथ निकल गया। पर वो जो जितेंद्र है वो काम पे गया, यहाँ से घर से निकला, पर जो बुलाने आया था वो नहीं गया। फिर उसके अगले दिन उसकी बॉडी मिली घर के सामने, 200 मीटर के वो जंगल में, वहाँ पे झाड़ियों में मिली, झाड़ियाँ वहाँ पे मिली उसकी बॉडी मिली। मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे वो काम करने गए थे तो शायद वो काम करने नहीं पहुंचे हो, इधर ही उसको कहीं रख लिया गया हो, मार करके रात में कहीं छुपा दिया गया? सुबह उनकी बॉडी मिली तो बहुत ज्यादा ही स्मेल आ रही थी, बहुत बुरी अवस्था में थी उसकी। मतलब लग रहा था कि जैसे ले करके गया वैसे ही मार दिया गया है। उसके एक दिन से अगर रात को तो सुबह उसकी बॉडी स्मेल नहीं करती, बहुत ज्यादा स्मेल। और उसके जो हाथ के वो चमड़े वो गिरने लगे थे, पूरा मुंह जला हुआ था, हाथ जला हुआ था। क्या लग रहा था? तेजाब वगैरह मुंह में डाला, ये लिप्स वगैरह बहुत मोटे, आंख पूरा बाहर की तरफ आ गया था और जो हाथ के खल्लरे वो सारे उतर रहे थे उसके। जब हमने ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश की तो जैसे आपके परिवार के किसी सदस्य का ये कहना था कि मेरा बेटा हमको बता रहा था कि हमको धमकी मिल रही है कि मतलब हम घर अपने नानी के इधर ही किसी को बोल रहा था कि तुम घर पे क्यों नहीं जा रहा है। तो बोला कि हम घर पे जाएंगे तो मुझे मार दिया जाएगा। और जैसा वो उसको इतना वैसा ही हुआ। वो आया, उसके अगले दिन ही उसको समाप्त कर दिया। देखिए जैसा कि परिजन बता रहे हैं, आप साफ साफ यहाँ से स्पष्ट समझ रहे हैं कि इसको समाप्त किया गया है, क्योंकि आज सुबह लड़का 5 बजे काम करने के लिए निकलता है, अगली सुबह 8 बजे उसका शव प्राप्त होता है और शव की उतनी क्षतिग्रस्त स्थिति थी कि आप जब तस्वीर देखिएगा तो आप नग्न आंखों से वो तस्वीर देख नहीं पाइएगा, सबकी वैसे हालात थे। हम आपको तस्वीर लगाएंगे, आप जरूर देखिएगा। लेकिन जैसा कि परिजनों का कहना है कि हमें लगता है कि हमारे जो बेटे थे, हमारे जो घर का लड़का था, उसको ले जा करके ही समाप्त कर
दिया गया। और कौन है समाप्त करने वाला? यहाँ से महज 2-4 घर दूर आप जाइएगा तो वहाँ पे उस लड़के का घर है। जैसा कि परिजनों का कहना है, वही बुलाने आया था, वही राजस्थान में उसके साथ काम करता था, उसी से कुछ बात विवाद हो रहा था, शायद धमकी मिल रहा था। अब धमकी की बात को ये पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि कौन धमकी दे रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद उसी के परिवार से धमकी मिली थी। आपको धमकी दिया गया था ना उसके बड़े भाई के द्वारा? उसी को बोला गया था, मेरे छोटे भाई को बोला गया था से हाँ। जब गांव में आएगा, जुरावनपुर आएगा तो हाँ। तुमको खत्म कर दिया ये जाएगा। बात आपको आपका छोटा भाई बता रहा था हाँ, कि भैया हमको ऐसा ऐसा धमकी मिल रहा है किसी के वो द्वारा। भी हमें नहीं बोला था, मम्मी के हमारी बोली थी से हम जाएंगे वहाँ पे तो हमको मार दिया जाएगा। हमारे मामू घर में भी बोला था, हमारे रिश्तेदार में कितने का मतलब पता जो था। नानी घर में वो छुपा हुआ था, तो वहां पे वो बोल रहा था कि अगर हम अपने घर पहुंचते हैं तो हमको समाप्त कर दिया जाएगा। हाँ। और हमको जो धमकी दे रहा है वो मेरे साथ काम करने वाले का बड़ा भाई धमकी दे रहा है, करने वाला लड़का ही धमकी दे रहा है। साथ करने वाला लड़का दे रहा लड़का दे रहा है और उसका बड़ा भाई उस दिन उसको बुलाने आया और उसके बाद 1 दिन के बाद उसका शव प्राप्त है। हुआ। हाँ जी। देखिए, परिजनों के बात से आपको साफ साफ स्पष्ट हो रहा होगा कि घटना में क्या घटना का जो सीक्वेंस है, जो क्रोनोलॉजी है, उसको आप समझने की कोशिश करिए। छोटा भाई धमकी देता है, बड़ा भाई बुलाने आता है और उसके 1 दिन के बाद शव प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में चेहरे को देख करके और शरीर को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे तेजाब से जलाया गया हो, बहुत बेरहमी से उस लड़के को समाप्त किया गया हो। जी, क्या बोल रहे हैं बहन? क्या बोल रहे हैं? गले में गमछी भी बांधा हुआ गमछी भी बांधा हुआ था। जी। चेहरे का जो दशा था वो काफी बिगड़ा हुआ था। बहुत आप लोग ज्यादा पहचान नहीं पा रहे थे देखने जी, के बहुत बाद। ज्यादा बिगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से हमने बोला कि नहीं है मेरा भाई। तो वहाँ पे पुलिस ने भी बोला कि तुम्हारा भाई, तुम क्यों नहीं पहचान। माँ ने मेरी कपड़ा से पहचानी, कंगन से पहचानी और हाथ में वो जंतर पहना था और फोन से हमने पहचाना कि मेरा भाई है। मेरा भाई। ऐसे चेहरा देख करके आप चेहरा पहचान देख के नहीं पा मेरा रहे थे। बड़ा वाला भाई पहचाना और गांव के वहाँ 2000 लोगों में मौजूद थे, कोई नहीं कोई नहीं पहचाना। पहचाना कि ये इतने लड़का चेहरा बहरे मतलब वो बिगाड़ दिया गया खत्म था हाँ। कि कोई पहचान ही नहीं पाया उसको। कपड़ा और बॉडी से पहचान किया अच्छा, कि क्या मेरा लगता है इसमें कुछ दुश्मनी की बात है शायद उन्हीं ऐसे तो दोनों? घर पे किसी से नहीं, कोई उन दुश्मनी दोनों लड़कों के बीच में अगर शायद हो कुछ हुआ सकती है तो होगा। कुछ हो सकती है। तो जहाँ पे काम कर रहा होगा उसके बीच में कोई विवाद होगा। ऐसे घर पे कोई झगड़ा झंझट, कोई दुश्मनी नहीं है, घर के आसपास का कोई ये घटना कोई नहीं। अच्छा, आपको लगता है घर से महज 100 मीटर दूरी पे लड़के को फेंक दिया गया ले जा करके? उन लोगों को डर भय नहीं है किसी का? प्रशासन का, पुलिस का, आप लोगों का, समाज का, किसी का डर अगर नहीं है? होता तो लाश नहीं, अगर कहीं और घर के पास नहीं फेंका हुआ रहता। कहीं और फेंका होता। आपको लगता है ना वही परिवार इसमें सम्मिलित है? जब शाम 7:30 बजे वो नानी घर से आया, उसी के 1.5 घंटे बाद वो 8:30 बजे बोलने आया कि काम करने कल चलना पटना। तो किसको पकड़ा जाएगा? उसी को पकड़ा। उसी के तो बात पे 5:30 बजे वो घर से निकला और माँ से बोला कि माँ कुछ किराए के लिए पैसा दो। माँ के मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैं खुद सो रही थी उस टाइम, उठ के उसको 200 रुपया दिया। उसको बॉडी भी अच्छा से नहीं देखी, मेरी माँ ने देखा है कि कौन सा कपड़ा पहन के गया, क्या करके गया है। अच्छा, जो भी अपराधी हैं इसमें बहन, जो भी इसमें शामिल हैं, क्या चाहते हैं उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? बहुत बहुत कड़ी सजा मिलनी कड़ी से चाहिए। कड़ी पूरी सजा। फैमिली को सजा, जैसे मेरा भाई का जान गया वैसे उसका भी घर से लाश जाना चाहिए।